We are being joined by Mr. Bhupesh Baghel, the Chief Minister of Chhattisgarh. Sir, thank you so much for taking out the time and speaking to NDTV. I want to start by asking you, sir, Enforcement Directorate ने जो छापे आप छत्तीसगढ़ में किए हैं, रायपुर में किए हैं, आपके भी करीबी लोगों के लिए ऊपर हुए हैं, वो तो कह रहे हैं कि देखिए ड्यू प्रोसेस है, कोल स्कैम है, इतना बड़ा स्कैम है, उसको क्यों कांग्रेस पार्टी अपने प्लेनरी सेशन से जोड़ के देख रही है? देखिए, ये घटना जून की है जब इसकी जांच की शुरुआत की है, और उसके बाद से ये जो समय है, यदि ये 15 महीने दिन पहले होता तब भी कोई सवाल नहीं उठाता, ये महाधिवेशन के 15 दिन बाद कोई करता तब भी कोई सवाल नहीं उठाता। लेकिन ठीक 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, अब परसों से सब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और सब सारे हमारे सीनियर लीडर आएंगे, ऐसे समय में केवल कांग्रेस नेताओं पे छापा डालना ये स्पष्ट करता है कि आप बदनीति से ये छापा डालें, आपकी नियत इस कार्यक्रम को प्रभावित करने का है और बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, क्योंकि जिन नेताओं के यहाँ छापा डाले वहां कुछ मिला नहीं, उनके यहां से कुछ जब्त नहीं किए। ये तो बड़े बड़े दावा किए थे करोड़ों रुपया का, सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़, और ये नेताओं के यहां से क्या जब्ती करके लाए हैं? कुछ नहीं। तो इसका मतलब ही है कि आप केवल डराने धमकाने के लिए जो काम कर रहे हैं वो काम न करें और ये कार्यक्रम असफल हो जाए, इसलिए ईडी का दुरुपयोग किया गया है। मैं समझता हूं कि ये जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा सफल हुआ है और जिस प्रकार से उत्सुकता है इस महाधिवेशन को लेके राष्ट्रीय स्तर पर, तो उससे बाधित करने के लिए किया गया है और जो बुरी तरह से असफल हुआ है। लोग समझ गए, लोग आप कह रहे हैं समझ गए हैं, लेकिन ईडी कहता है ये मेगा स्कैम है। अगर सरकार अपना काम कर रही है, एनफोर्समेंट डायरेक्टर अपना काम कर रही है, इतने बड़े करप्शन को उजागर कर रही है, तो उसमें उनको काम तो करने दिया जाना चाहिए। आप भी तो उन पर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह के आरोप लगा के। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जून से चल रहा है, 8 महीने हो गए एक जांच, और आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, पूरे दस्तावेज हैं, तो इतना समय लगना चाहिए क्या? और यदि आपके पास सारे प्रमाण हैं तो जो गवाही हैं उसे मारने पीटने और उसको धमकाने और उसे प्रताड़ित करने का आवश्यकता क्या थी? सारे लोग लिख लिख के दे रहे हैं, और वो जो आयोजक लिख के दिए हैं कि हमारे साथ 3rd डिग्री व्यवहार किया गया है, और उसको हमने भारत सरकार को भी लिखा है कि ये इस प्रकार से शिकायतें मिल रही है, और उसमें फिर भारत सरकार ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। अब ऐसी स्थिति में हमारे पास न्यायालय जाने के लिए आपको रास्ता नहीं है, हम न्यायालय भी जाएंगे। की बात कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि क्या कहीं ना कहीं जो आप लोग इसको कांग्रेस के प्लेनरी सेशन से जोड़कर देख रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि सरकार दबाव बना रही, क्योंकि इस तरह के बड़े आयोजनों में पैसा तो बहुत लगता है, खर्चा भी बहुत होता है, तो क्या कहीं उस पर ये चोट करने की कोशिश की गई थी? सारे पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन होते रहे और हो रहे हैं और होते रहेंगे। आजादी के पहले भी होते थे, आजादी के बाद भी हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं और आगे भी होंगे। इसमें कितना पैसा लग जाएगा भाई, जिसमें इतना इसको महत्व दिया जा रहा है? इसके पहले के अधिवेशन नहीं होते थे क्या? भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में नहीं थी तो उसके अधिवेशन नहीं होते थे कि वो सत्ता में रहेंगे तभी अधिवेशन कर पाएंगे? ये किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं भाई? प्रधानमंत्री जी ने, जैसे अभी हमने सुनवाया भी अपने दर्शकों को, उन्होंने कहा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सारे ऑपोजिशन को इकट्ठा खड़ा कर दिया है। उनके बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस है कि देखिए ईडी का इस्तेमाल हुआ, या वो ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूरी जो जांच हुई है उसमें सारे ऑपोजिशन पार्टी के जिन लोगों के ऊपर इस समय करप्शन के चार्जेस हैं वो सब इकट्ठे हो गए? देखिए, आप दुरुपयोग कर, सत्ता जनता ने सत्ता दी है इसलिए कि ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टर है वो मनी लॉन्ड्रिंग पे कार्रवाई करे, लेकिन आप चुन चुन के राजनीतिक दलों के लोगों को आप कार्रवाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप बदले के भावने से राजनीति कर रहे हैं। जनता ने इसलिए सत्ता नहीं सौंपा, आपको भारी बहुमत मिला है,
लेकिन मतलब इसका विरोधी दल के लोगों को प्रताड़ित करें। और यदि प्रधानमंत्री जी ऐसा कहते हैं, उनके मुंह में घी शक्कर, रोज कार्रवाई करें, सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे। राजनीतिक दल है, अपने राजनीतिक विचारधाराओं को लेकर चलते हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तब भी विपक्षी दल को लोगों को जोड़ने का काम करते थे। आज वो सत्ता में है तो कांग्रेस कर रही है। सर, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि जो आरोप लगता है कि अब आपने ऐसे कहा कि वो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसे ही आरोप कांग्रेस पे भी लगते थे। सीबीआई को केज पैरेट तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इसमें तो उसमें उन्होंने सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा था। आज क्या स्थिति है? आज तो ये सारी एजेंसी नंगा नाच कर रहे हैं, बेखौफ कर रहे हैं, थर्ड डिग्री का उपयोग कर रहे हैं, और जैसा चाहे मनचाहा उसके दस्तखत करा रहे हैं लोगों से। मैं तो वही कह रहा हूं, उसके आपके पास प्रमाण है तो कार्रवाई करते। 8-8 महीने क्यों लग रहा है भाई? और इन नेताओं के आप छापा मारे, मिला क्या? जब आप 8 महीने से कर रहे हैं, आपके पास तो ठोस तथ्य आना चाहिए। और पूरा ईडी के लोग यहाँ ही बैठे हैं, उनको तो परिवार रखने की छूट मिल गया है छत्तीसगढ़ में कि तुमको चुनाव तक रहना है यहाँ, और बातचीत में कहते भी हैं कि हमको तो चुनाव तक रहना है यहाँ। तो आपको लगता है 2023 तक आपकी मुश्किलें ऐसे ही बढ़ती रहेंगी? लगातार ये लोग यहीं पर आपके साथ इस तरीके से ही इन्वेस्टिगेशन होती रहेगी, छापे पड़ते रहेंगे? नहीं भाई, 2024 तक के, जब तक लोकसभा चुनाव नहीं हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस फिर से आ रही है अब छत्तीसगढ़ में। ये 2024 अप्रैल मई तक रहेंगे। सर, भारत जोड़ो यात्रा में एक सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं। भारत जोड़ो यात्रा भी खत्म हुई, राहुल गांधी जी ने उस यात्रा में भाग लिया। उम्मीद थी कि कांग्रेस जो है एक बार फिर से ऊर्जा के साथ सारे चुनाव लड़ती दिखाई पड़ेगी। नॉर्थ ईस्ट के 3 स्टेट्स के चुनाव हो रहे हैं, वहां पर राहुल गांधी जी कहीं दिखाई नहीं पड़े। तो आपको लगता है कि एक बार फिर से शायद सोचने की आवश्यकता है कि किस तरीके से पार्टी को आगे और बढ़ाया जाए, 2024 के लिए कैसे तैयारी की जाए? अब जयशंकर प्रसाद जी क्या बोले हैं मुझे पता नहीं, लेकिन एक अकेले राहुल गांधी जी से सब खौफ खाते हैं, सारे लोग डरे हुए हैं। यदि राहुल जी की बातों में यदि दम नहीं होता ना, तो इनकी प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं थी। और किसी नेता के, किसी पार्टी के नेता के बयान पे प्रतिक्रिया देते हैं क्या ये लोग? एक अकेले कांग्रेस पार्टी है जिसके बयान पे ये लोग प्रतिक्रिया देते हैं, और अकेले नेता है राहुल गांधी जी जिसके बयान पे पूरा मंत्रिमंडल लग जाता है। एक दो नहीं, अभी जयशंकर प्रसाद बोले, मैं तो देखा हूं कि एक आधा पौन दर्जन मंत्री लोग एक बयान की खंडन कर उसके बचाव के लिए आ जाते हैं, पूरा मंत्रिमंडल उतर आता है। सर, लेकिन तो ताकत है राहुल गांधी, पर वो ताकत क्या जो राज्य अभी चुनाव के लिए जा रहे हैं उसमें नहीं दिखनी चाहिए थी? कांग्रेस को फायदा नहीं होता सर उसमें? पार्टी के नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है, और वो लोगों को जिम्मेदारी दी गई, वो लोग वहां हैं। मुझे जहां जिम्मेदारी दी जाएगी मैं जाऊंगा, किसी और को जिम्मेदारी दी जाएगी वो जाएंगे। हर जगह हर व्यक्ति नहीं जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेश बघेल साहब हमसे बात करने के लिए। आपके राज्य में एक बड़ा कांग्रेस का पूरा ये अधिवेशन होने वाला है। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम एज फार एज you are concerned. You'll be busy with the preparations, but your attack on the enforcement directorate and the BJP continues. Thank you so much for joining us here on Breaking Views. धन्यवाद।